और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्किल 1 से स्किल 2 का। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का स्किल 1 से स्किल 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है यानी गलत है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का? ये ऑप्शन है द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू हेड ऑफिस एवरी मंथ। रिपोर्ट को हेड ऑफिस में सबमिट करना होता है हर एक महीने। बी ऑप्शन है वंस ए ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाइड एज सस्पिशियस सेम शुड बी रिपोर्टेड टू रिस्पेक्टिव जोनल ऑफिस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। बोलता है एक बार ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गया सस्पिशियस तो उस चीज को आप रिपोर्ट करेंगे जोनल ऑफिस में जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम है। सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रांचेस शुड नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशंस इन द अकाउंट वेयर एन एसटीआर हैज बीन सबमिटेड। ब्रांचेस किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ऑपरेशन में जहां कहीं भी एसटीआर सबमिट किया गया है। डी ऑप्शन है कस्टमर शुड नॉट नो अबाउट द एसटीआर फाइल्ड इन द अकाउंट। कस्टमर पता नहीं चलना चाहिए एसटीआर फाइल्ड किया गया है उसके अकाउंट में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपसे ये पूछ रहा है। तो जो यहाँ बोल रहा है तो यहाँ क्या बोल रहा है गलत क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि रिपोर्ट को हेड ऑफिस भेजा जाता है हर एक महीने, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन बोल रहा है कि अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उस चीज को हम बताएंगे जोनल ऑफिस में प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम में, ये सही है। सी ऑप्शन बोलता है ब्रांच रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा ऑपरेशन में अकाउंट का जहां कहीं भी एसटीआर सबमिट किया गया, ये भी सही है। कस्टमर को पता ही नहीं चलना चाहिए कि एसटीआर सबमिट किया गया, ये भी सही है। डी ऑप्शन भी। तो गलत क्या हो गया? ए ऑप्शन। Question number 2. Which of the following is not correct as regards monitoring of transactions in the account of non-government organization NGO? बोलता है कौन सा बात सही नहीं है रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस का अकाउंट जो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही नहीं है, शब्द को बहुत ध्यान से लेना। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑल अकाउंट्स ऑफ एनजीओ should be properly identified and complete and correct data is fed into financial system so as to have accurate data of NGO accounts। बोलता है सारा एनजीओ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे, कंप्लीट करेंगे, करेक्ट डेटा फीड करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में ताकि एक्यूरेट डेटाबेस बन सके एनजीओ अकाउंट का। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑल एनजीओ अकाउंट्स शुड बी इन कंप्लायंस विद एक्सटेंट ऑफ केवाईसी एमएल सेफ्टी गाइडलाइंस। सारा अकाउंट एनजीओ कंप्लायंस होना चाहिए एक्सटेंट ऑफ केवाईसी एमएल सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से। सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजेक्शंस इन अकाउंट्स वेयर आर प्रॉपर्ली ट्रांजेक्शन जो होगा अकाउंट में प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज होना चाहिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पर ट्रांजेक्शन होगा अकाउंट में प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज होना चाहिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस के लिए। सी डी ऑप्शन हो जाएगा मंथली रिपोर्ट रिगार्डिंग सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट ऑफ एनजीओ अकाउंट टू बी सबमिटेड टू जेडो। मंथली आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना होगा सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट ऑफ एनजीओ अकाउंट का जिसको आप जेडो में सबमिट करेंगे। तो इसमें से कौन सी बात गलत है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है, कंप्लीट करना, क्रेडिट डेटा फिट करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में, एक्यूरेट डेटाबेस होना चाहिए एनजीओ अकाउंट का, सही है। बी ऑप्शन मतलब सारे एनजीओ अकाउंट इन कंप्लायंस होने चाहिए केवाईसी एएमएल सेफ्टी गाइडलाइंस, ये भी सही है। सी ऑप्शन मतलब ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करेंगे इनहेंस ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लगातार इन कंटिन्यूअस बेसिस पे। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है ईडीडी जिसको आप कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलो करें लगातार बेसिस पर। डी ऑप्शन है कि मंथली रिपोर्ट एक सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट का एनजीओ अकाउंट का आप भेजेंगे जेडो में, ये गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 में इन केस ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर कैटेगरी फुल केवाईसी शुड बी ऑप्टेड। अगर बोलते हैं मीडियम रिस्क कस्टमर कैटेगरी है तो उसका फुल केवाईसी आप ऑप्टेन करेंगे कभी? ऑप्शन 3 इयर्स, बी ऑप्शन 5 इयर्स, सी ऑप्शन 8 इयर्स, डी ऑप्शन है 10 इयर्स। तो मीडियम रिस्क कस्टमर आपको 8 साल पे केवाईसी करना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए इन केस ऑफ हाई रिस्क कस्टमर कैटेगरी फुल केवाईसी शुड बी डन ऑप्टेड। अगर हाई रिस्क कस्टमर कैटेगरी है तो फुल केवाईसी आपको करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा? ए ऑप्शन 1 ईयर, बी ऑप्शन 2 ईयर्स, सी ऑप्शन 3 ईयर, डी ऑप्शन 5 ईयर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 5 में इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट ऑफिशियली वैलिड केवाईसी, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है? ऑप्शन आधार कार्ड, बी ऑप्शन है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सी ऑप्शन पैन कार्ड, डी ऑप्शन है जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे क्या होता है, फोटो भी होना चाहिए और एड्रेस भी होना चाहिए, फोटो प्लस एड्रेस, ये दोनों चीजें होनी चाहिए तो वैलिड हो जाएगा। जैसे आधार कार्ड में दोनों होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी दोनों होता है, पैन कार्ड में नहीं होता है, जॉब नरेगा का जॉब कार्ड जो नरेगा इशू करता है उसमें भी होता है, किसमें नहीं होता है? पैन कार्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द स्कीम कोड फॉर ओपनिंग अ स्मॉल सेविंग अकाउंट इज, स्कीम कोड क्या होता है स्मॉल सेविंग अकाउंट को ओपन करने का? ए ऑप्शन 105, बी ऑप्शन 106, सी ऑप्शन 161, डी ऑप्शन है 190। सही ऑप्शन हो जाएगा 106, 196 स्कीम कोड है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन कैरिड बाय नॉन कस्टमर डेट इज वॉक इन कस्टमर, द कस्टमर के आइडेंटिटी एंड एड्रेस शुड बी वेरीफाइड इफ द ट्रांजेक्शन इज इक्वल एंड मोर देन, मतलब अगर वो कैसे जहाँ ट्रांजेक्शन नॉन कस्टमर के द्वारा किया गया है, जहाँ पे वॉक इन कस्टमर है, तो कस्टमर के आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा जहाँ पे ट्रांजेक्शन इक्वल या मोर देन कितने रुपए हो? ऑप्शन रुपीज 10,000, बी ऑप्शन 25,000, सी ऑप्शन 50,000, डी ऑप्शन रुपीज 1 लाख। सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट्स मैक्सिमम क्रेडिट इन फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड, जो मैक्सिमम क्रेडिट होता है फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना? ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन 50,000, सी ऑप्शन है 1 लाख, डी ऑप्शन है 10 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 50,000 रुपये ज्यादा क्रेडिट नहीं होना चाहिए एक साथ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द बैलेंस इन स्मॉल अकाउंट शुड नॉट एक्सीड, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बैलेंस एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना ज्यादा? ए ऑप्शन है रुपीज 1,000, ए ऑप्शन रुपीज 10,000, बी ऑप्शन रुपीज 50,000, सी ऑप्शन रुपीज 1 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 2 लाख। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 लाख, अच्छा 50,000 रुपये ज्यादा आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड विद इन, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है विद इन कितने दिन के अंदर अंदर? जिस डेट से ऑकर हुआ है ट्रांजेक्शन। ए ऑप्शन है 7 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन है 15 वर्किंग डेज, सी ऑप्शन 30 वर्किंग डेज, डी ऑप्शन है 60 वर्किंग डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तो काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है 7 वर्किंग डेज में जिस डेट से ट्रांजेक्शन हुआ है, ए ऑप्शन। यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का स्किल 1 से 2 का कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcibbankprocess.com, ईमेल आईडी जगह seedsenam3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।